सो गाइस, किरण इंग्लिश 16,950 से चल रहा आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट। सेंटेंस इंप्रूवमेंट का है आपका टाइप 2 का आज ये डे 2 है। देखा जाए तो ओवरऑल ये वीडियो 13 है। यस, आज हम लोग इसमें बात करेंगे डे 2 यानी कि 51 से 100 तक के क्वेश्चंस की। ओके गाइस, अभी हम लोगों का इस बुक से कॉमन एरर और सेंटेंस इंप्रूवमेंट चल रहा है, लगभग समाप्ति की तरफ ही चल रहा है। तो अगर आप लोगों को ये बैच बाय करना हो तो आप बाय कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर दिया गया है 6396327120, जिस पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं और बैच के बारे में जानकारी ले सकते हैं। यस, आप लोगों को कंप्लीट वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा इस बुक का भी, तो आप लोग बाय कर सकते हैं। इसके अलावा किरण इंग्लिश 16,800 बुक का कंप्लीट सोल्यूशन अवेलेबल है, जिसको आप बाय करके पढ़ना शुरू कर सकते हैं। ओके गाइस, सो शुरू कीजिएगा अपनी स्टडी को, क्योंकि एग्ज़ाम्स अब नज़दीक ही हैं, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के। लास्ट वीडियो में मैंने 49 तक सेंटेंस कवर किए थे, यहाँ हम लोग 50 से करनी बात शुरू करेंगे। कह रहे कि शी वॉज टू स्टार्टल्ड एट फर्स्ट स्टेइंग समथिंग बट शी ब्लर्ड आउट द ट्रूथ। स्टेइंग समथिंग, यहाँ आपको देखना है सेंटेंस में किस पार्ट में गलती है। देखिए, कह रहे कि सी वॉज टू स्टार्टल्ड एट फर्स्ट स्टेइंग समथिंग, तो गैस यहाँ पर मुझे लग रहा है कि पहले तो ये छपा हुआ ही गलत है। यहाँ पर स्टेइंग नहीं, से समथिंग होगा, यहाँ पर स्टेइंग नहीं होगा। एट फर्स्ट से समथिंग नहीं, टू से समथिंग। यस, ये जो वर्ड है हमारा स्टार्टल, इसके साथ हम लोग जब दूसरी वर्ब लगाएंगे तो वो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म में आएगी। यस, सो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। ऊपर से हमारा सेंटेंस जो है ये टू आ गया यहाँ पर, तो टू जो है नेगेटिव सेंस देता है, तो सेंटेंस में हमारा यहाँ पर नेगेटिव वर्ड के देखते हुए एनीथिंग लगेगा। आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। ऑन विंटर इवनिंग्स अ हेज ऑफ स्मोक हैंग इन दिल्ली। तो गैस यहाँ पर अ हेज आ गया है, अ हेज सिंगुलर है, ऑफ स्मोक कट करेंगे, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद लोग कुछ मानते नहीं है, तो हैंग नहीं हैंग्स होगा, सिंगुलर वर्ब लगेगी, और हैंग्स के साथ में आपका ओवर होगा। आपने हनी सिंह का गाना भी सुना होगा, हैंग ओवर। यस, छा जाना। क्या होता है हैंग ओवर? मतलब छा जाना। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। देर वर 10 चिल्ड्रन, बिल्कुल सही बात है। इन द क्लास 6 ऑफ विच, तो गैस विच हमारा लगता है नो लिविंग के लिए, या फिर लगता भी है तो सिर्फ तब जब बात चॉइस ऑफ सिलेक्शन की हो, दो में से किसी एक की। तो यहाँ पर आपको 6 ऑफ विच नहीं, 6 ऑफ हुम। यस, क्योंकि प्रीपोजिशन है ना, प्रीपोजिशन के बाद लगेगा ऑब्जेक्ट, तो हुम हमारा एक ऑब्जेक्ट है। इसे कट करेंगे, 6 के हिसाब से वर्ब आ गई है। आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। यू नीड टू टेक सम गाइडेंस इन केमिस्ट्री। यू नीड टू टेक सम गाइडेंस इन केमिस्ट्री, यहाँ कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि नीड हमारा एक यहाँ पर मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल हो रहा है, और जब ये मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल होगा तो साथ में इसके टू आएगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आएगी, जो कि आया हुआ है। आंसर हो जाएगा यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। मोनिका हैज़ लर्न, ये तो टूचा सेंटेंस हो गया है। क्यों? क्योंकि हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आया करती है, लर्न हमारी फर्स्ट फॉर्म है। ऊपर से यहाँ पर दिया गया है समय, सिंस या 4 प्लस टाइम जब दिया जाए तो समझ जाओ कि आपको हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन में से कोई एक प्लस आईएनजी लगाना होगा। यस, तो यहाँ पर मोनिका हैज़ बीन लर्निंग, आपका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन करेक्ट। इफ समबडी अटैक्स यू, यू नीड्स, जी नहीं, यू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नीड्स नहीं नीड। यस, यू नीड टू बी एबल, यू नीड टू बी एबल, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर। द डॉक्टर बेड मी, डॉक्टर तो सिंगुलर ही है यहाँ पर, डॉक्टर के हिसाब से यहाँ पर वर्ब आएगी। यस, डॉक्टर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे आप यहाँ पर। सो द डॉक्टर बेड मी, ठीक है। उसके बाद में गए यहाँ पर बेड मी के बाद में आप लोगों को लगाना होगा सिंगुलर वर्ब। यस, यानी कि टेकिंग नहीं, टेक। इसके बाद आपका डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म आया करती है, वो भी विदाउट टू, तो बेड मी टेक, याद आपका आंसर थर्ड ऑप्शन करेक्ट। द सॉन्ग वॉज सो मूविंग एज ऑल आइज बिकेम वेट, तो क्या सो के साथ में आप एज लगा दें, कोई दिक्कत नहीं है। सो के साथ दोनों फॉर्म से चलती हैं, एज की भी और दैट की भी, लेकिन जब एज लगा करता है तो पूरा सेंटेंस नहीं आया करता है, और जब दैट लगा करता है तो पूरा सेंटेंस आता है, सब्जेक्ट भी, वर्ब भी, ऑब्जेक्ट भी। यहाँ पर वही है, ऑल आइज बिकेम वेट, तो यहाँ पर एज नहीं, मैं दैट का इस्तेमाल करूँगा। यस, आपका आंसर होगा थर्ड ऑप्शन करेक्ट।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। कह रहा है कि एरियल वॉज कन्विंस दैट समथिंग फिशी इज गोइंग अप बिहाइंड हिज बैक। समथिंग फिशी, तो कैसे यहाँ पर सेंटेंस चल रहा है पास्ट में, तो पूरा सेंटेंस चलेगा हमारा पास्ट में। सो वॉज गोइंग ऑन नॉट अप, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट। जमनालाल बजाज वॉज वन ऑफ द फ्यू बिजनेसमैन हु incurred the wrath of the British for supporting the freedom movement। तो किस यहाँ देखना है हमें कौन सी वर्ब हमारी फिट रहने वाली है। यहाँ पर फॉर सपोर्टिंग, इन सपोर्ट ऑफ, सपोर्टिंग। तो किस यहाँ अगर हम लोग देख रहे हैं सेंटेंस में, सो सेंटेंस का जो ऑप्शन है यहाँ पर हु incurred the wrath of the British for supporting, तो फोर के साथ तो एनजी आया करती है, टू के साथ तो एनजी आ नहीं सकती है। इन सपोर्ट ऑफ, तो कैसे यहाँ हु incurred the wrath of the British, तो क्या सेंटेंस आपको मुझे लग रहा है कि ये नो इम्प्रूवमेंट ही है, इसमें किसी प्रकार की कोई एरर नहीं है। यस, आगे बढ़ते हैं। ही हैड आई रिच पर्सन आई वुड शेयर माई वेल्थ, यानी कि अगर मैं अमीर व्यक्ति होता तो मैं अपनी इनकम को जो है यानी कि धन को जो है शेयर करता। तो क्या सेंटेंस में हेड आ रहा है आपका शुरू में ही, तो यहाँ सेंटेंस में आपका वुड हैव होना चाहिए था फिर तो। यस, जो कि नहीं है। सो यहाँ पर अच्छा होगा कि आप यहाँ पर लगाएं वर आई अ रिच पर्सन, यदि मैं रिच पर्सन होता, यदि मैं रिच पर्सन होता। बिकॉज शी डिडंट लव हिम शी हैड टू मैरी हिम। देखिए कमाल की बात है, वो उससे प्यार नहीं करती है, उसे शादी भी करनी पड़ेगी। तो यहाँ तो ये विरोधाभास हो गया है, जब शादी प्यार ही नहीं करती है तो शादी भी करनी पड़ेगी। सवाल तो इस बात उठता है ना। तो बिकॉज नहीं, यहाँ पर कंजक्शन गलत है। ऑल दो मतलब हालांकि वह उसे प्यार नहीं करती है लेकिन उससे शादी करनी पड़ेगी। आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट। व्हेन आई लेफ्ट माई हाउस दिस मॉर्निंग इट वॉज रेनिंग। व्हेन जुड़ता है पास्ट की दो कंडीशंस के लिए, सेकंड फॉर्म आ गई है, यहाँ भी सेकंड फॉर्म आ गई है। वॉज आपकी सेकंड फॉर्म ही है, किसकी, बी की फर्स्ट फॉर्म है बी, सेकंड फॉर्म वॉज वर, थर्ड फॉर्म है बीन। सो व्हेन आई लेफ्ट माई हाउस इन दिस मॉर्निंग इट वॉज रेनिंग। ठीक है सेंटेंस, कोई दिक्कत नहीं है। आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। द सेक्रेटरी टॉक्स ओवर द फोन राइट नाउ। सेंटेंस में मुझे क्या दिखाई दे रहा है, नाउ। तब सेंटेंस में हमारे कुछ इस तरह के वर्ड जो कि मैं बोल रहा हूँ, दीज डेज, नाउ डेज, एट दिस टाइम, एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट, नाउ अगर आ जाए तो सेंटेंस बनता है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी कि इज एम आर प्लस आई एन जी, जो कि ऑप्शन में है। आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। आगे बढ़ते हैं सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पर। शी इज टेकिंग ऑल काइंड्स ऑफ मेडिसिन वेर एवर शी गोज, यानी कि वो है ले रही है हर तरह की मेडिसिन जहाँ भी हो जाती है। तो कैसे वह ले रही नहीं, वह लेती है, जहाँ भी वो जाती है हर तरह की मेडिसिन साथ लेके जाती है, कहना चाह रहा है। तो शी टेक्स, थर्ड ऑप्शन होगा यहाँ पर करेक्ट। ये उसकी हैबिट को शो कर रहा है। द फोरकास्ट प्रेडिक्ट्स दैट देयर विल बी लिटिल रेन इन द नॉर्थ इन द मंथ ऑफ जुलाई। तो फोरकास्ट प्रेडिक्ट हुई है कि देयर विल बी लिटिल रेन। तो गैस ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ ही है कई बार कि सेंटेंस में जब भी आपका लिटिल वगैरह आ जाए तो समझो ये नेगेटिव सेंस दे रहा है। लिटिल रेन का मतलब यहाँ पर है कि ना के बराबर। यस होगी, तो मस्ट बी, वुड बी, फ्यू। रेन के लिए फ्यू लगाना गलत होगा क्योंकि रेन अकाउंटेबल है। शुड बी मैनी रेन, यहाँ पे वही प्रॉब्लम है। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट। एवरी ईयर द फैमिली गोज फॉर अ पिलग्रिम। देखिए गोज फॉर अ पिलग्रिम, जब आप किसी प्लानिंग के साथ ज़्यादा करते हैं, यस, तो आप लोग देखिए गो के साथ आपका टू आता है किसी फिक्स प्लेस के लिए। यस, जब गो के साथ टू लगा रहे हैं तो फिक्स प्लेस, गो के साथ फोर लगा रहे हैं अनफिक्स प्लेस, जैसे गो फॉर अ वॉक, गो फॉर अ वॉक। लेकिन जब आप किसी प्लानिंग के साथ ज़्यादा कर रहे हैं तो गो ऑन, और जब आप घूमने की प्लानिंग करते हैं तो किसी प्लानिंग के साथ ही काम होता है, तो गो ऑन। यस, आपका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन करेक्ट। द मेयर हर्ट इट्स हूव वैन रनिंग टू द फॉरेस्ट। मेयर का मतलब यहाँ पर खच्चर से है। यस, वैन जुड़ा है पास की दुर्घटनाओं के लिए, कह रहा है कि वो अपने हूव्स को हर्ट कर रहा है वाइल रनिंग टू द फॉरेस्ट। वैन नहीं, वाइल। यस, ये दो साथ साथ चलने वाली कंडीशंस के लिए होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। अ लार्ज स्वार्म ऑफ डॉग्स वॉज ब्लॉकिंग
द वे। सो गैस यहाँ पर बात कर रहा है कुत्तों के झुंड की। यस, और कुत्ते के झुंड को बोलते हैं पैक। अ ग्रुप ऑफ डॉग, पैक। यस, स्वाम बोलते हैं गैस मधुमक्खियों के झुंड को। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन करेक्ट। हर्ड बोलते हैं भेड़ बकरी के झुंड को, और स्कूल बोलते हैं फिश यानी कि मछलियों के झुंड को। हैव आइदर ऑफ यू बीन टू द प्लेनेटोरियम बिफोर। देखिए यहाँ पर सेंटेंस में लगा रहा है हैव शुरू में ही, और मैंने आपको बताया है कि जितने भी हमारे वर्ड हैं ईच, एवरी, आइदर, नेदर, नन, एनीवन, एनीबडी, नोबडी, समबडी, ये सभी हमारे सिंगुलर की तरह काम करते हैं। तो इनके साथ में आपको सिंगुलर वर्ब लगानी होगी, हैव नहीं हैज़। आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। ये जो क्वेश्चन है आपके स्टेनोग्राफर में ही पूछे गए हैं सारे के सारे। आई विल बी देयर इनसाइड ऑफ हाफ एन आवर, यानी कि मैं वहाँ आऊँगा। तो गैस इनसाइड नहीं, विद इन हाफ एन आवर, यानी कि जब आप किसी समय सीमा के अंदर अंदर किसी जगह पर पहुँच जाएं। सो आई विल बी देयर विद इन हाफ एन आवर, यानी कि मैं वहाँ पर आधे घंटे के अंदर अंदर रहूँगा। यस, आपका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन करेक्ट। थैंक यू फॉर मेकिंग और विजिट अ सक्सेस। थैंक यू फॉर मेकिंग, ठीक है, हमारी विजिट को सक्सेस बनाने के लिए धन्यवाद। बिल्कुल ठीक है सेंटेंस, नो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। द म्यूजिशियंस वर बैलेंसिंग अप देयर इंस्ट्रूमेंट। तो गैस म्यूजिशियंस क्या कर रहे हैं, अपने इंस्ट्रूमेंट को बैलेंसिंग अप कर रहे हैं। बैलेंसिंग अप नहीं बच्चों, ट्यूनिंग अप कर रहे हैं। ट्यूनिंग मतलब उसका ताल वगैरह बिठाना, किसको कहाँ कंट्रोल करना है, किसको बढ़ाना है, किसको घटाना है, ये सब ट्यूनिंग करना। फोर्थ ऑप्शन हो जाए करेक्ट यहाँ से। A lot of people had just already gathered at the scene of the accident। देखिए यहाँ पर a lot of आ गया है, just आपका लगाया जा रहा है साथ में had just already। तो क्या just और already तो दोनों जो हैं सेमी फॉर्मेशन के वर्ड है, यानी कि इन दोनों में से किसी एक के लगाने से भी काम चल जाता है। तो आप किसी एक को लगाइए। आप यहाँ से जस्ट हटा दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों आ गए हैं फिर से, यहाँ दोनों आ गए हैं फिर से। आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। आई टोल्ड यू नॉट टू मिस योर क्लासेस डिड आई। सेंटेंस सेकंड फॉर्म में जा रहा है। यस, अगर मैं इतने सेंटेंस को देखूँ आई टोल्ड यू, तो इतना सेंटेंस हमारा ये अफर्मेटिव है। इसी के हिसाब से बनना होता है क्वेश्चन टैग। तो सेंटेंस क्वेश्चन टैग में नेगेटिव बनना चाहिए था, डिडंट आई। आपका आंसर होगा यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। यस, द प्रेजनर वॉज लुकिंग अबाउट एन अपॉर्चुनिटी टू स्केप, यानी कि वो भागने की एक मौका ढूंढ रहा है। ढूंढने के लिए लगाते हैं हम लोग लुकिंग फॉर, नॉट लुकिंग अबाउट। लुकिंग फॉर मतलब ढूंढना, लुकिंग अबाउट मतलब किसी गलती को, किसी को ढूंढने की कोशिश करना। यस, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट। द फ्लेम्स हैड शॉट अप हायर देन नेवर, शॉट अप हायर देन एवर। यस, ये कंपेरेटिव के साथ में देन THAN वाला लगता है। ही मेड सर्टेन यूजफुल कॉन्टैक्ट्स एमिड हिज स्टेइंग अब्रॉड, यानी कि उसने कुछ यूजफुल कॉन्टैक्ट बनाए अपने अब्रॉड में रहने के दौरान। ये कहना चाह रहा है ना, तो एमिड नहीं, ड्यूरिंग हिज स्टे। थर्ड ऑप्शन होगा यहाँ से करेक्ट। फॉर नाउ ऑन द ऑल द सेल्समैन विल बी पेड अ कमीशन एंड नॉट अ सैलरी, यानी कि आज से। तो गैस फॉर नाउ ऑन नहीं, फ्रॉम नाउ ऑन, यानी कि से के अर्थ में हम लोग लगाएंगे फ्रॉम नाउ ऑन, आज से। फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट यहाँ से। हाउ लॉन्ग हैव यू मैरिड, सेंटेंस में कहीं ना कहीं यहाँ पर इनडायरेक्टली समय दिया गया है, और जब समय दिया गया हो तो हम लोग सेंटेंस को परफेक्ट या फिर परफेक्ट कंटिन्यूस बना रहे होते हैं। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन या फिर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन, बस यही सही रहेगा गाइस। आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। यस, द हाउस हैज़ बीन ऑक्शन बिफोर वी रीच देयर। तो गैस पहली बात तो ये कि बीन के बाद में थर्ड फॉर्म आनी चाहिए थी, जो किसी ने लगाई नहीं है। थर्ड फॉर्म या ING, बी की फॉर्म के साथ में ये रूल है कि या तो थर्ड फॉर्म आएगी या ING आएगी। ये सेंटेंस जुड़ा हुआ हमारा बिफोर से। बिफोर यहाँ पर काम कर रहा है एज ए कंजक्शन। तो इसमें क्या रूल है गैस बिफोर का,
कि पहले वाला पार्ट बनता है परफेक्ट में, बाद वाला इंडेफिनिट में। ये पास्ट इंडेफिनिट है तो पहले वाला पास्ट परफेक्ट बनेगा। आपका होना चाहिए हैड बीन, यानी कि हाउस की जो है ऑक्शन यानी कि बोली लग चुकी थी हमारे वहाँ पहुँचने से पहले। सुप्रिया एज वेल एज हर फ्रेंड्स, सेंटेंस जुड़ा है एज वेल एज से। तो सेंटेंस जुड़ते हैं हमारा एज वेल एज, विद, टुगेदर विद, अलोंग विद। तो वर्ब जो है पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आया करती है। पहले वाला सुप्रिया जो कि सिंगुलर है, हैव नहीं, यहाँ पर हैज़ होना चाहिए था, हैज़ गॉन, एक में ही है। आपका आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन करेक्ट। फर्मेंटेड वेजिटेबल्स कैन बी स्टोर्ड फॉर अबाउट अ ईयर विदाउट गोइंग बैड। विदाउट गोइंग बैड ये बिल्कुल ठीक है। तो सेंटेंस में कोई इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। आई कैन नॉट हेल्प यू इफ़ यू टेल मी योर प्रॉब्लम, यानी कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता यदि तुम मुझे अपनी प्रॉब्लम बताओगे। ये क्या बात हुई? अगर कोई प्रॉब्लम बताएगा तभी तो मदद करेगा ना। तो यहाँ पर सेंटेंस में फॉर्मेशन नहीं गलत हो रही है। आई कैन नॉट हेल्प यू, मैं जब तक तुम्हारी मदद नहीं कर सकते जब तक तुम मुझे अपनी प्रॉब्लम नहीं बताओगे। अनलेस यू टेल मी योर प्रॉब्लम, देखिए अनलेस वाले पार्ट में कभी नोट तो आ ही नहीं सकता। तो यहाँ पर ये दोनों के दोनों तो वैसे ही गलत हो गए। आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। इफ़ ही डजंट रीच द स्टेशन इन टाइम ही वुड श्योर मिस द ट्रेन। मैं देख रहा हूँ कि इफ़ वाला पार्ट हमारा प्रेजेंट में है तो अदर पार्ट में हमारा प्रेजेंट में बनेगा, यानी कि वुड नहीं विल लगेगा। विल को हम लोग प्रेजेंट में मानते हुए चलते हैं, वुड को हम लोग पास्ट में। तो विल श्योरली मिसिंग तो नहीं होगा बिकॉज विल के साथ एनजी तो आने से रहा। आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। व्हाट अ पैलेस होम, क्या महल नुमा घर है, ये कहना चाह रहा है। सो गैस आपका आंसर होना चाहिए यहाँ पर व्हाट अ पैलेशियल होम। पैलेशियल एक एडजेक्टिव हो जाएगा जिसका मतलब हो जाएगा महल नुमा, यानी कि महल जैसा। आपका आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन करेक्ट। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्या कह रहा है गाइस यहाँ से, समटाइम्स द फैमिली लाइकिंग टू प्ले अ गेम टुगेदर आफ्टर डिनर। समटाइम्स द फैमिली लाइकिंग नहीं, फैमिली को देखते हुए यहाँ पर आपको एक स्टेटिव वर्ब लगानी होगी फर्स्ट फॉर्म में लाइक। समटाइम्स द फैमिली लाइक्स तो होने सारा बिकॉज फैमिली ऑलरेडी प्लूरल है। वैसे लगा भी सकते हैं क्योंकि फैमिली यहाँ पर एक कलेक्टिव नाउन की तरह काम कर रहा है। जब ये कॉम्पैक्ट और नॉन कॉम्पैक्ट जैसे काम करते हैं तो हम लोग लगाते हैं, तो यहाँ पर लगाएंगे डेफिनेटली गाइस इसका आंसर हो जाएगा पहला ही करेक्ट। लेकिन कमाल की बात तो गाइस, अच्छा ठीक है यहाँ समटाइम्स है, यहाँ समटाइम है। हैड यू नोट, ये टूचा सेंटेंस है क्योंकि हैज़ हैव हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आया करती है, आईएनजी नहीं आया करती है। तो ये तो वैसे ही गलत हो गया है। तो गैस यहाँ पर हमारे पास जो थर्ड फॉर्म है वो आपका एक में ही है, वो आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट। डिड यू डू व्हाट आई टेलिंग यू टू डू यस्टरडे, जी नहीं, सेंटेंस में आ रहा है यस्टरडे। सेंटेंस में हम लोग लगाने वाले हैं सिंपल सेकंड फॉर्म। डिड यू डू व्हाट आई टोल्ड यू, व्हाट आई टोल्ड यू, यस गैस। तो यहाँ सेंटेंस में आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। द इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड बाई 9 AM टिल 11 PM, 11 AM, यानी कि 9 बजे से 11 बजे तक, ये कहना चाह रहा है वो सेंटेंस में। सो गैस सेंटेंस में अगर आपको ऐसा लगाना है तो या तो आप इसको फ्रॉम टू करें, यस, या बिटवीन एंड करें। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट यहाँ पे। द टॉय ड्रमर प्लेज द ड्रम इफ़ यू प्रेस द बटन एट द बैक, यानी कि टॉय ड्रमर जो है ड्रम बजाना शुरू कर देगा यदि आप बटन दबाएंगे तभी। तो गैस इफ़ वाला पार्ट आपका बन रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो अदर पार्ट बना लीजिए आप फ्यूचर इंडेफिनिट में, ऐसा भी कर सकते हैं आप लोग। या फिर देखा जाए तो सेंटेंस हमारा ये दोनों प्रेजेंट बन सकता है। ऐसा इसलिए गैस अगर आप लोगों ने हमारा ग्रामर रूल पढ़े हुए हैं तो कंडीशनल सेंटेंस नाम का चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया है, जिसमें मैंने आपको बताया कि यदि दोनों या दोनों में से कोई एक घटना अपने आप घटित हो रही हो, यदि दोनों या दोनों में से कोई एक घटना अपने आप घटित हो रही हो तो दोनों सेंटेंस आपके बनते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। जैसे कि मैंने कहा यदि तुम बर्फ़ को गर्म करोगे तो पानी बन जाएगा, तो मैंने एक काम किया दूसरा अपना आप हो गया। मैंने बर्फ़ को गर्म किया, पानी वो अपना आप बन गया। इफ़ यू हीट आइस इट टर्न्स इनटू वाटर, ठीक है। दूसरा सेंटेंस मैंने कहा यदि बारिश होगी तो घास भीगेगी, ना तो बारिश मेरे हाथ में है ना घास को भीगने से बचा सकता हूँ। चलो घास छोड़िए, अगर मैं कहूँ यहाँ पर छत भीगेगी तो भी, सो इफ़ इट रेन्स द रूफ वेट्स, क्लियर बात। इसी तरह से यहाँ पर अगर हम लोग बटन दबा देंगे तो वो तो बजाएगा क्योंकि उसकी पर्वती है ये, वो एक खिलौना है। तो गैस ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। दोनों तरफ से देखा जाए तो करेक्ट है। सेंटेंस में कहूँगा कि नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड है।
वाइल वॉशिंग योर हैंड्स रब देम टुगेदर फॉर 20 सेकेंड टू रिमूव द माइक्रोब्स ऑन दैम। टू रिमूव द माइक्रोब्स ऑन दैम, यहाँ पर दैम आ रहा है दोनों हाथों के लिए। यस, बाकी तो सब कुछ ठीक है। सेंटेंस ये भी है, नो इम्प्रूवमेंट। आगे बढ़ेंगे सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पे। तो कह रहा है गैस द प्लेस इज़ टू मच नॉइसी। देखिए टू मच नॉइसी, ये बड़ा प्यारा स्ट्रक्चर है जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, टू मच और मच टू। यस, पहले बात तो यहाँ पर यह है कि गैस नॉइजी हमारा एक नेगेटिव सेंस की तरफ जा रहा है, तो टू अकेला ही काफ़ी है इसका जवाब देने के लिए। मच की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है ही नहीं, तो अच्छा होगा आप यहाँ पर थर्ड ऑप्शन लगा दें, बिल्कुल निफराम होकर के। आई विश, देखिए सेंटेंस जब हो कंडीशनल तो जो नेक्स्ट पार्ट है वो हमेशा पास्ट में ही बनेगा, प्रेजेंट में बन नहीं सकता। आई विश आई हैड, आई विश आई वर, याद होगा ना। तो कैसे आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। ऐदर द बियर्स और द लॉइंस, ठीक है। जब सेंटेंस जुड़ता है ऐदर और से तो नज़दीक वाले के हिसाब से वर्ब आती है। हैज़ यहाँ पर करेक्ट है। स्केप फ्रॉम द जेल, इसके मतलब भाग जाना, इसके साथ फ्रॉम ही आएगा, ये भी कन्फर्म है। जेल नहीं जू है, तो कैसे आपका आंसर हो जाएगा ये नो इम्प्रूवमेंट। हियर्स टू द न्यूज़, शुरुआत में अगर आप वर्ब लगा रहे हैं, यस बिल्कुल शुरू में आपने वर्ब लगाई है हियर्स, तो क्या ध्यान दीजिएगा हियर और लिसन दोनों में क्या डिफरेंस है। जब हम कोई चीज़ अचानक सुन रहे हैं तो हियर, लाइक मान लीजिए कोई हेलीकॉप्टर घर को पहुँच जाए बहुत जोर की, तो डिड यू हियर समथिंग, यस आई हर्ड अ नॉइज ऑफ हेलीकॉप्टर। तो गैस यहाँ पर हियर आप लोगों ने मन बना के नहीं बैठे हुए थे, आप तो घर में बैठे हुए थे अपने, अचानक से ऊपर से हेलीकॉप्टर गया, अचानक से भाग इसलिए बम फोड़ दिया, तो आप लोग यहाँ पर हियर्स लगाते हैं। लेकिन अगर आप न्यूज़ वगैरह सुन रहे हैं तो आप पूरा मन बना के बैठते हैं, यहाँ पर आप लिसन लगाएंगे, और लिसन के साथ में आपका टू पक्का आया करता है। सेकंड फॉर्म से कभी सेंटेंस की शुरुआत नहीं हुआ करती है। आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। व्हेन आई मेट द कपल यस्टरडे आई नोटिस दैट द वाइफ वॉज मोर टॉलर। देखिए डबल कंपेरेटिव हो गया, टॉलर भी और मोर भी। जब तक किसी वर्ड खुद से कंपेरेटिव बन सके आप साथ में अदर कंपेरेटिव वर्ड नहीं लगाएंगे, तो टॉलर ही करेक्ट है आपका यहाँ पर बस। द टीचर एडवाइज द चिल्ड्रन टू नोट वेंट। देखिए पहली बात तो ये कि कभी भी अगर नोट लगाना हो तो वो टू से पहले आएगा, उसके बाद टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, नोट टू गो। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। आफ्टर द ओल्ड बिल्डिंग वॉज पुल्ड आउट, देखिए यहाँ से पुल्ड आउट का मतलब होता है गैस आगे बढ़ जाना या अलग होना, जबकि यहाँ पर कह रहा है कि पुरानी बिल्डिंग को जो है गिराया गया है, ढहाया गया है, तो पुल डाउन होना चाहिए था। तो पुल डाउन हमारे पास यहाँ पर एक में ही है, आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। आगे बढ़ेंगे सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पर। द एप्पल अ डे, ये एक कहावत है, एन एप्पल अ डे यानी कि रोजाना एक एप्पल कीप्स अ डॉक्टर अवे। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट। और गैस लास्ट सेंटेंस आज की वीडियो का, ये नो सूनर का फॉर्मूला आ गया। नो सूनर का फॉर्मूला क्या बोलता है कि तुरंत बाद इसके कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए। कौन सी, या तो डिड या हैड। अगर हैड लगाऊंगा तो चाहिए मुझे थर्ड फॉर्म, पहले बात तो यही गलती है, नो सूनर हैड ही होना चाहिए था, और यहाँ पर है नहीं, यहाँ भी नहीं ऑप्शन में, यहाँ तो खैर हो नहीं सकता। अगर एज सुन एज लो तो हो सकता है काम चल जाए, लेकिन आगे जाके वैन आ रहा है, वैन स्कार्सली और हार्डली का पक्का यार है। यस, जहाँ से ये दिख गए तो वहाँ ये पक्का आएगा ही आएगा, तो यहाँ पर आपको होना चाहिए था वैन, वैन आया हुआ भी है, तो आपको हो जाएगा यहाँ पर स्कार्सली हार्डली जो कि आया हुआ भी है। इनको तुरंत बाद भी हेल्पिंग वर्ब आया करती है जो कि आई हुई भी है, बाकी सब कुछ ठीक है। सेंटेंस का आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। यस, तो गैस ये था आपका 16,950 से सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का एक बहुत ही शानदार वीडियो। यस, कॉमन एरर सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का प्लेलिस्ट बाय करने के लिए आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। किरण इंग्लिश 16,800 का कंप्लीट बैच बाय करने के लिए भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। किरण इंग्लिश, किरण रीजनिंग, किरण जीएस, कुछ भी, MB, मिरर ऑफ कॉमन एरर का सोल्यूशन, इन सबको बाय करने के लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं। यस गैस, फिलहाल चलते हैं, लेते आपसे विदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।